अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि या तो बार कोड लगाएं या फिर कोई सीरियल नंबर लगाएं। अदालत ने ज़रूर कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मगर वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आर्टिकल 220 के तहत 218(3) के तहत हो। मगर अदालत फिर साथ में ये भी कह रही है कि आइन के तहत सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जो बुनियादी तौर पर ओपिनियन मांगा गया था, जिसके तहत ऑर्डिनेंस आया था, तो वो ऑर्डिनेंस इनफेक्टिव नहीं हो गया। और जब अदालत आइन के तहत कहती है तो बैलेट सीक्रेट ही नहीं होगा। देखिए शाहजेब, इसमें जो हुकूमती इस्तदलाल था वो तो ये था कि सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो उनके अरकान जिसको वोट डाले वो उनका वोट देख सकें कि उन्होंने किसको जो है वो वोट डाला है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस राय से इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये करना है तो फिर इसके लिए आपको आर्टिकल 226 में तरमीम करनी होगी। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये की कि जो एब्सोल्यूट जो एक खुफिया राय दही का जो एक हतमी तौर पे हो जाती है वो भी दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम ये राइट नहीं दे सकते विदाउट अमेंडमेंट इन आर्टिकल 226 कि वो अपने वोटर का देख सकें कि उन्होंने वोट किसको डाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ये जो तरीका है वो इख्तियार कर सकता है। अब चूंकि उन्होंने उसमें जो केस भी न्याज केस भी जो है वो कोर्ट किया है और उससे उन्होंने कहा है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो हतमी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसको दूर करने के लिए या एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बारहाल बैलेट पेपर जो है उसको ट्रेसेबल बनाना है इलेक्शन कमीशन के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में बहुत इजाफा कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाहिर है दो ही रास्ते हैं, या तो वो ट्रेसेबल बैलेट जारी करेंगे या अगर वो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत चाहते हैं तो वो जो सेनेट का इलेक्शन है उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और वजाहत मांगेंगे। ऐसा मगर इसमें ज़ाहिर अदालत ने 1967 का ये फैसला दिया है, 73 के आइन से पहले का है, सेनेट के मामलात से पहले का है। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे हैं 86 में उनका फैसला है उस केस का, जिसमें क्योंकि कुछ बैलेट पेपर्स पर मार्क्स थे, किसी ने कोई दायरा बनाया हुआ था, तो अदालत ने वो मुस्तरद कर दिए थे कि जी ये सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए बैलेट मुस्तरद होते हैं, सीक्रेसी की पासदारी होनी चाहिए। तो अदालत का बाद का एक फैसला आइन के आने के बाद नहीं, लेकिन देखिए जो सजाद साहब का फैसला था ना उसमें एग्जैक्टली उसी रीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन की थी, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट सीक्रेसी ऑफ बैलेट को मेंटेन करने के खिलाफ फैसला दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। जो बुनियादी नुक्ता है वो तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएगा। अब शफाफ इलेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को ने हुकूमत की जो इस्तदा थी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को राइट दे दें कि वो वोट दे सके, उससे इत्तफाक नहीं किया और कहा कि आप उसके लिए आर्टिकल 226 जो है उसको अमेंड करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार देते हैं कि आपने सीक्रेसी ऑफ बैलेट को एक तरफ रख के ये शफाफ इलेक्शन की को यकीनी बनाना है और अगर कोई आपके पास नुक्ता आता है तो उसकी तहकीक करनी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट तो देखे ना हर केस के वाकयात तो अपने होते हैं, उन्होंने तो असूल ले डाउन करना होता है और असूल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन इसमें कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात है उस पर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने लाजमन करना है। सब मगर जो इस वक्त एक तो तफसीली फैसला नहीं है, दूसरा आप ऑर्डिनेंस पहले इसलिए लेकर आए थे और उसको मुंसलिक किया था अदालती फैसले के साथ कि एक दफ़ा जब स्केड्यूल अनाउंस हो जाए तो जो रूल्स हैं उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसलिए हम ऑर्डिनेंस पहले लेकर आ गए हैं। मगर जब आपका ऑर्डिनेंस इनफेक्टिव हो गया इस फैसले की रोशनी में, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि आइन के तहत होगा, तो फिर रूल्स तो बहरहाल स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद ही तब्दील हो रहे हैं और एक दिन पहले तब्दील हो रहे हैं। नहीं, रूल्स तो इसमें ना तब्दील हो रहे हैं ना ही ऑर्डिनेंस की तो रेलिवेंस नहीं रह गई। अब तो जो रेलिवेंस है वो आर्टिकल 218 की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए वोट जो है उसको ट्रेसेबल बनाएगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी प्रोविजन को कहा है तो जो जाहिर है आइन जो है वो तो रूल से बहुत बालातर चीज है। मगर ट्रेसेबल बनाने का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई भी मेजर्स लेने हो, जिसमें टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी हो, कुछ भी करना हो, ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को वो पूरा कर सकें ऑनेस्टली, जस्टली और फेयरली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ट्रेसेबल बनाने का नहीं कहा अदालत। नहीं, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट की उन्होंने हतमियत खत्म जब कर दी तो जाहिर है तो उसका मतलब तो यही है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट की जो एक हतमी खुफिया राय दही का असूल था
उसको एक तरफ रख दे और तहकीकात के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। तो तहकीकात कैसे करेगा अगर वोट वो ट्रेसेबल नहीं बनाएगा? मगर जब तो अदालत खुद ये भी कह रही है कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी जो सीक्रेसी की बात करता है? वही तो मैंने आपको जो डिफरेंशिएट करके बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने ये राइट नहीं दिया कि वो सीक्रेसी और बैलेट को इफेक्ट कर सके। उन्होंने ये राइट इलेक्शन कमीशन को दिया है। सो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा हो रहा है, तो क्यों इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात में इजाफा नहीं करेगा? और इलेक्शन कमीशन क्यों सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को नहीं मानेगा? और फैसला जो दिन में आपने कहा था कि फैसला जो भी इलेक्शन कमीशन का होगा वो कबूल करेंगे, तो जो भी फैसला होगा वो कबूल करेंगे आप इलेक्शन कमीशन का? देखिए, फैसला तो ये इलेक्शन कमीशन का और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना। हमारे लिए तो दोनों इदारे बहुत ही मोहतरम है और दोनों का जो एहतराम है वो हमारे पर लाजम है। वो ये बात ये है कि जो भी फैसला वो करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने है, तो उनका एक मानना है। लेकिन जो आईनी पोजीशन जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज की, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाउंड